चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो एक कोई भी लैंग्वेज जो आपकी डार्ट हो या फिर जावा हो या सी प्लस प्लस हो, सब में क्लास एंड ऑब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। लेकिन ये हमें क्यों यूज़ करना है फ्लटर, जब भी हम फ्लटर की बात करते हैं तो फ्लटर के अंदर हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। इसलिए हमें पहले क्लास और ऑब्जेक्ट को समझना है। तो जिन लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट आता है वो इस वाली वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपके अराउंड, आपके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ बिहेवियर होता है। तो जैसे आपके सामने अगर मोबाइल है तो मोबाइल का एक डायमेंशन होगी, उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रेड्थ होगी, उसकी कंपनी होगी और उसकी बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो ये सब क्या हो गया, उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। दैन सिमिलरली अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ देख रहे हैं, स्टूडेंट का आईडी होगा, नेम होगा, रोल नंबर होगा। तो ये सब क्या है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें बिहेवियर क्या होगा, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो मार्क्स या फिर जैसे कि हमने मोबाइल की बात करी तो मोबाइल के केस के अंदर उसका बिहेवियर क्या होगा कि उसकी बैटरी कितनी अभी रिमेनिंग बैटरी कितनी है या कितनी उसकी एनर्जी यूज़ कर रहा है वो आपकी। तो ये सब आपका बिहेवियर होता है। तो सिमिलरली अगर हम व्हीकल की बात करते हैं किसी, तो व्हीकल के अंदर क्या होता है आपका कि व्हीकल का एक मॉडल नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, उसकी उसके अंदर वो पेट्रोल से चलता है व्हीकल या आपका डीजल से चलता है, मतलब कि उसका फ्यूल किस टाइप का है। तो ये सब उसका क्या हो गया, किसी भी व्हीकल का एक बिहेवियर हो गया, सॉरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। दैन बिहेवियर क्या हुआ कि उसकी माइलेज क्या है। ऐसे ही अगर अपने चारों तरफ आप देखें, जैसे कि एक फ़ैन है, तो फ़ैन भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ है, जिस भी ऑब्जेक्ट जिसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। अब क्लास क्या होता है, क्लास हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है एक ऑब्जेक्ट का, या फिर हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। तो जैसे बिल्डिंग बनती है तो हर किसी बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट बनता है। सिमिलरली जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट बनता है। तो ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को हम क्लास बोलते हैं। तो हमारा, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ स्टूडेंट की और आप भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टूडेंट की, तो इस आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अंदर हो सकता है कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ आएँ, मेरे अकॉर्डिंग दूसरी प्रॉपर्टीज़ आएँ। तो सिमिलरली हर किसी की क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। हर किसी बिल्डिंग की इम्प्लीमेंट एक ब्लूप्रिंट अलग हो सकता है। तो ब्लूप्रिंट जो नाम आया वो आपका वहीं से आया है कि बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग का पहले ब्लूप्रिंट चाहिए। सिमिलरली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें एक क्लास चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी मेरे एग्जांपल्स लिखे हैं, आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल देख रहे हैं, इन सबकी एक, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सबकी हम क्लास बना सकते हैं। तो क्लास कैसे बनाना है, जैसे यहाँ बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। कोई भी आइटम है तो आइटम के अंदर आईडी होगी, नेम होगी, प्राइस होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी होगी। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है इसको, क्लास को, और कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम चले जाएंगे वी एस कोड के अंदर। वी एस कोड के अंदर आप यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट कर लीजिए, अभी मैं क्रिएट करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे सपोज चलिए हम सबसे पहले बॉक्स का एग्जांपल देखते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है पहले क्लास। तो क्लास एक कीवर्ड है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लास का नेम बताना है। तो अगर मैं बॉक्स की क्लास बनाना चाहता हूँ तो मुझे को यहाँ बॉक्स लिखना पड़ेगा। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, तो हमने एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ मानी कि बॉक्स की बेसिक प्रॉपर्टी लेंथ, ब्रेड्थ, लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो अभी मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ जीरो से, आप चाहें तो नहीं भी करें, लेकिन अभी बेसिक हम चीज़ें देख रहे हैं तो हम इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब ये तो हो गया आपका क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आपके स्टार्ट हुए और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड हो जाएंगे आपके। यहाँ पे देखिए एंड हो गए। अब उसके बीच में ही आपको सारा का सारा ये जो है, इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर तीन प्रॉपर्टी चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब यहाँ पे इन सबको हमने अभी इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, लेकिन हमें जीरो से इनिशियलाइज नहीं करना। उसके लिए हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा है कंस्ट्रक्टर, इसको लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, लेकिन उसका नाम आपकी क्लास नेम के सेम, जैसा क्लास नेम है वैसे ही उसका नेम होता है, और ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। जैसे फंक्शन आपके रिटर्न करते हैं, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। बस ये आपके जो भी ये वेरिएबल्स हैं इनको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये एक इंस्टेंस बनेगा, इंस्टेंस वन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल सकते हैं इनको हम। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, लेंथ
जैसे ही यहाँ पे बॉक्स के अंदर जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली लेंथ, विड्थ और हाइट मिल जाएगी, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनको हमने सेट कर दिया एल, डब्ल्यू और एच से। ये सेट कर दिया। सेट करने के बाद क्या होगा, हमें यहाँ पे पूरा बॉक्स का एक हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, वो अभी हम देखते हैं। उसके अलावा बिहेवियर, सपोज मेरा बिहेवियर ये था कि मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, बिहेवियर ऐड करने के लिए मेरे पास फंक्शन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड वॉल्यूम। ओके, और इसका रिटर्न टाइप, जब भी फंक्शन बनाते हो रिटर्न टाइप इंटीजर मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन कर ली और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं कैसे इसको ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को मेन फंक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, बॉक्स बी। तो बॉक्स मतलब क्लास नेम, फिर एक ऑब्जेक्ट नेम, बी लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू बॉक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो ये 2 3 4 जैसी मेरा जाएगा तो कहाँ जाएगा, बॉक्स के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। तो मेरा बॉक्स का कंस्ट्रक्टर ये है। तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट मेरी किसकी सेट हो गई, बॉक्स की सेट हो गई। अब इसका मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड वॉल्यूम को कॉल कर लेता हूँ, बी डॉट फाइंड वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको पहले रन करते हैं, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, और इसको रन करा। रन करने के बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। सॉरी, इसको रन करने के लिए बॉक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बॉक्स डॉट डार्ट। जैसे ही मैंने टाइप करा तो आपने देखा वॉल्यूम इसका 24 आ गया। चलिए एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अब बॉक्स, मैंने लिख दिया ए बॉक्स, उसका नाम रखा वेरिएबल का, इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे लिखा बॉक्स, और सपोज इसको मैंने बोला 3,3,3। तो ये मेरा एक बॉक्स बन गया जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम थी। अब इसको प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं, ए बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स या बी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और हमें यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है। डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो जितने भी इसके अंदर फंक्शन है वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। तो अभी इसको रन करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले हम। सेव करने के बाद जैसे इसको रन करा तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 27 आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। इसमें चलिए एक फंक्शन और ऐड करके देखते हैं, प्रिंट का। हम चाहते हैं कि हमारे के अंदर बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू वो प्रिंट हो जाए, तो हम एक फंक्शन बना देते हैं प्रिंट के लिए। तो क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करेगा, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप हम वॉइड रखेंगे, वॉइड प्रिंट बॉक्स। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को सारी की सारी जो भी यहाँ वैल्यूज़ हैं मिल जाएंगी। तो मेरे को सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे को डॉलर का साइन यूज़ कर लेते हैं हम, डॉलर लेंथ पेज दे देते हैं, और या कोमा लगा लेते हैं। लेंथ के बाद विड्थ है, विड्थ इक्वल्स टू डॉलर, यहाँ पे विड्थ आ गया मेरा, देन कोमा लगा देते हैं, और फिर लिख देते हैं यहाँ पे हाइट, हाइट इक्वल्स टू डॉलर लगा देते हैं, हाइट लिख देते हैं, और लास्ट में मेरे को सेमीकोलन लगाना है ताकि मेरी लाइन एंड हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे मेरे को लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, सेव कर दिया मैंने, इसको रन करते हैं। और इसको अभी हमने क्या करा, कॉल नहीं करा है, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं दोनों के लिए। तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बी डॉट प्रिंट बॉक्स, और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट था ए बॉक्स, ए बॉक्स डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं दोनों में। अब देखिए हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके जो भी इसका फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसको रन करते हैं हम, तो रन किया। तो रन करने के बाद आपने देखा ये पहला मेरा बॉक्स था, उसकी 2 3 और 4 डायमेंशन थी। देन सेकंड बॉक्स की डायमेंशन 3 3 3 थी, तो दोनों की दोनों सही प्रिंट हुई हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम, बी डॉट डायरेक्टली भी हम एक्सेस कर सकते हैं हाइट को, लेंथ को, ब्रेड्थ को। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसे एक्सेस नहीं करना है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया बॉक्स का। तो चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो हमने देखा था यहाँ पे स्टूडेंट क्लास, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट में हमने क्या करा है, एक स्टूडेंट क्लास बना ली है, इसमें आईडी, नेम और एज। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी वैल्यू नल हो सकती है, क्योंकि मैंने बॉक्स क्लास में तो मैंने इनिशियलाइज कर दी थी 0 से। तो इसका मतलब अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू होगी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और बना सकते हैं, चलिए एक कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं हम।
या फिर चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें इस तरीके से लिख के, बॉक्स सी बॉक्स बनाया हमने इक्वल्स टू बॉक्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है इस तरीके का, तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो सपोज एक कंस्ट्रक्टर और बना के, क्योंकि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक बार में, तो हमने ऐसे बना दिया। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं। तो फिलहाल अभी इसको हटा देते हैं। डार्ट के अंदर ये बॉक्स का कंस्ट्रक्टर नहीं बन पा रहा है, अनइनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर नहीं बन पा रहा है। तो इसको फिलहाल हटा के अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट की तरफ। तो जावा के अंदर क्या होता है कि आपका यहाँ पे आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब डार्ट में अभी इशू कर रहा है ये, तो मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट में क्या है आपका, यहाँ पे आईडी, नेम और एज आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नल भी, एक्सेस नल भी हो सकती है इसकी वैल्यू। बाकी फिर हमने स्टूडेंट का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ हम स्टूडेंट को। तो हमने क्या करा, स्टूडेंट जो भी मेरी क्लास नेम थी यहाँ पे एस न्यू स्टूडेंट, और फिर यहाँ वैल्यू पास कर दी, तो प्रिंट कर दिया स्टूडेंट को। तो रन करने के लिए वही कमांड मेरी, डाट डॉट स्टूडेंट डॉट डाट, और इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 123, राहुल और 19। चलिए एक नई क्लास बना के देख लेते हैं। तो देखते हैं कौन सी क्लास बना लेते हैं। तो चलिए सिंपल सी क्लास कोई बना लेते हैं हम। तो सपोज़ हम ये क्लास बना लेते हैं कि अ, एक पॉइंट की क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक्स और वाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम लिख देते हैं पॉइंट डॉट डाट। और यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लास बनानी है, क्लास पॉइंट, यहाँ पी कैपिटल कर लेता हूँ मैं, पॉइंट, और पॉइंट के बाद करली ब्रेसेस लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, सपोज एक्स ही है आपका। पॉइंट के अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। एक्स विच इज इक्वल टू, सपोज इनिशियलाइज मैंने जीरो से कर दिया। इंटीजर वाई इक्वल्स टू जीरो, मैंने यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे सी स्मॉल आएगा, तो सी इसका स्मॉल कर देते हैं। क्लास के अंदर ये दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, पॉइंट का कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो पॉइंट, और यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है मेरे को। सपोज मैंने पास कर दी ए और बी। मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्स को कर देना है ए के इक्वल, और वाई को कर देना है बी के इक्वल। उसके बाद ये बन गया पॉइंट, इसको प्रिंट करना है। तो सपोज ऐसे लिख लेता हूँ मैं, वॉइड प्रिंट पॉइंट, और यहाँ से मेरे को प्रिंट का स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट, और यहाँ लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू डॉलर एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू डॉलर वाई, और यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं। अब इसको मेन फंक्शन लिखना होगा, तो मेन फंक्शन लिखते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं आर्गुमेंट्स को, या रखना चाहे रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पॉइंट का, पॉइंट पी पी बना लेते हैं। पॉइंट पी इक्वल्स टू पॉइंट, यहाँ दो वैल्यू डाल देते हैं, 3,4। एक और पॉइंट बना लेते हैं हम, पॉइंट क्यू इक्वल्स टू पॉइंट 4,5 के। अब इनको प्रिंट करके देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पी डॉट प्रिंट पॉइंट और क्यू डॉट प्रिंट पॉइंट, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे कमांड होती है डाट पॉइंट डॉट डाट। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई।
तो आपको करना क्या है इसके बाद, जब आप समझ गए कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसलिए बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हमें ये इसलिए समझना था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विजिट्स होते हैं। विजिट्स मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे हमने ये वेबसाइट ओपन करी तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे विजिट्स हैं। जैसे कि यहाँ बटन है, ये एक बटन है, ये भी बटन है, ये सारे के सारे लिंक्स हैं, ये यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी, तो ये सब आपके विजिट्स होते हैं। ये यहाँ पे बटन है, ये सब लिंक्स हैं आपके। ओके, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट को ओपन करिए, यहाँ पर भी आपके बहुत सारे विजिट्स हैं। ड्रॉप डाउन हो गए, एडिट टेक्स्ट हो गया, जब आप लॉगिन पेज ओपन करते हैं तो वो भी एक विजिट है। तो हमने क्या करना है कि हमारी जो ऐप बनती है फ्लटर के ऊपर वो एक कम्बिनेशन ऑफ विजिट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, जैसे अगर आप यहाँ पे मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो में भी देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने जो बेसिक हमारी ऐप थी उसमें देखिए ये विजिट्स आ रहे हैं। तो विजिट्स आ गए हैं तो इसका मतलब है कि हमें विजिट्स के ऊपर काम करना है। तो इसलिए विजिट्स क्या होता है, बेसिकली एक क्लास ही होती है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर ये सारे के सारे आपके विजिट्स हैं। डेट पिकर है जिसमें आप डेट को पिक कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर बोल सकते हैं, या फिर स्पिनर है आपका जिसको एंड्रॉयड के अंदर ड्रॉप डाउन को स्पिनर बोला जाता है। रेडियो बटन, बटन एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, ये सब आपके विजिट्स हैं। तो इनकी अपनी अपनी क्लासें होंगी, तो कुछ इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसका ये एक बटन है, इसका एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेड्थ है, इसके ऊपर एक लेबल लगा है, जैसे यहाँ पे लेबल है फ्लटर अंडरस्कोर विंडो। इसकी इसकी ऊपर से, लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से कुछ मार्जिन है। ओके, जब आप इस पे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर लिंक पे एक एक यहाँ पे एक आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये आगे प्रोसेसिंग होगी इसकी। तो वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। सिमिलरली ये देखिए, ये स्क्रॉल बार है आपकी, स्क्रॉल बार की एक हाइट है, एक यहाँ पे अकॉर्डिंगली कंटेंट है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपकी जब विजिट आप बनाते हैं तो विजिट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आपको मिल जाती हैं। तो इसीलिए आपको समझाया गया था कि जो विजिट है वो एक क्लास है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे जैसे अगर बात करी जाए, ये जितनी भी विजिट है, मेरे बटन है, इमेज बॉक्स है, प्रोग्रेस बार है, वीडियो एंड ऑडियो बॉक्स होते हैं आपके किसी भी ऐप के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर, कैलेंडर है। तो इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आईडी है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका मार्जिन क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, अलाइनमेंट क्या है, सेंट्रली अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड है, साइज कितना है उनका, टेक्स्ट कितना है, टाइटल क्या है उसका, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी विजिट की। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने क्या करना है, फ्लटर में सेट करना है। तो जब आप सेट करेंगे विजिट को यूज़ करने के बाद, तभी आपकी ऐप बनेगी। सिमिलरली कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप क्लिक करेंगे एक बटन को, या फिर माउस लेके जाते हैं कहीं पर भी, या फिर कीबोर्ड को प्रेस करते हैं अप डाउन, तो इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स का मतलब बेसिकली कुछ फंक्शंस आपके कॉल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें फंक्शंस को भी समझना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी, ये सब हायरार्कीज़ मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो पेरेंट क्लास होगी उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होंगी, वो बाकी जो नीचे आपके विजिट्स हैं वो सारे के सारे उस प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। प्लस हमें लेआउट समझने है कि लीनियर लेआउट क्या है, रिलेटिव लेआउट क्या है, ग्रिड लेआउट क्या है। तो ये लेआउट क्या होते हैं, जैसे कि लीनियर मतलब कि आपके जो भी आप विजिट्स को ऐड करें, आप मोबाइल के ऊपर ऐड करते रहेंगे जब भी आपको डिज़ाइन बनाना है, तो वो सब लीनियरली दिखेंगे। तो जैसे सपोज़ आपने बटन ऐड करा तो आपका बटन आएगा, उसके बाद इमेज बॉक्स ऐड करा तो इमेज बॉक्स उसके नीचे ही आएगा, क्योंकि आपने सिलेक्ट करा लीनियर लेआउट। ऐसे रिलेटिव लेआउट में क्या होता है आपका, आप रिलेशन में विजिट वैल्यू को या फिर आप कह सकते हैं एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ग्रिड में आप टेबल की तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फ्लटर ऐप डेवलपमेंट से पहले। और बाकी जो क्लास कैसे काम करती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन से विजिट होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।